नमस्कार जोहार, मैं मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबीरलाल। इस वक्त हम उत्क्रमित उच्च विद्यालय चंपाड़ी में हैं, जो हजारीबाग के पद्मा प्रखंड के चंपाड़ी में पड़ता है। हमारे साथ रंजन कुमार हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं और ये सरकारी विद्यालयों में पाठ्य में कार्यरत हैं। आज हम सर से जानेंगे कि इको क्लब है क्या। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, ये इको क्लब क्या है सर? आप हमको देखिए सर, इको क्लब जो है एक बाल संसद की उप समिति है जी। जैसे आप जानते हैं, बाल संसद में विभिन्न मंत्रालय में मंत्री, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझाने में या लोकतांत्रिक मूल्यों को उभारने में हमें बाल संसद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी के हाल के वर्षों में एक उप समिति बनी है इको क्लब के नाम से। इको सिस्टम्स को हम कैसे डेवलप करें, मिशन लाइफ के तहत ये प्रयास हो रहा है कि जो भी किताब की ज्ञान है वो अपनी दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, इसी के लिए प्रयास करता है इको क्लब। आप देख सकते हैं इको क्लब के तहत हमारे विद्यालय में विभिन्न कार्य हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो गेट है सर जी, ये हमारी चारदीवारी थी। इसको थोड़ा सा मैं 2019 से अब तक आपको ले चलना चाहूँगा कि जब हम लोग यहाँ योगदान किए थे तो हमारे विद्यालय में कोई चारदीवारी नहीं थी। कई बार हम लोगों ने पौधे को लगाने का प्रयास किया, तब लंबी छुट्टी के दौरान जो मवेशी वगैरह खा जाती थी, जिसके कारण पौधे बढ़ नहीं पाते थे। फिर एक समय की बात है कि इसी तरह से हमारे जिला परिषद सदस्य महोदय किसी के अंत्येष्टि क्रिया में आए हुए थे, तो हम लोगों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि सर ऐसी समस्याएं हैं हमारे विद्यालय के साथ, अगर कुछ विशेष सहयोग हो जाती तो बड़ा कृपा होती। तो उन्होंने आश्वासन दिया था उसी दिन, जिस दिन दाह संस्कार में वो आए थे, कि ठीक है, हम आपके चारदीवारी के लिए हम प्रयास करेंगे। और अंतोगत आप देख ही रहे हैं, हमने पूरी रूप से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक उन्होंने चारदीवारी का काम कराया है। उसके बाद ये हल्का सा हाँ, ये जो मैसेजिंग है आप देख रहे हैं कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है, रेड है, येलो है। इसके पीछे हमारा सदन है, जैसे नीला सदन, ये आपका हरा सदन, ये आपका लाल सदन और ये पीला सदन। पूरे विद्यालय के बच्चों को हमने 4 सदन में बांटा। जी। ये तो आपका बाउंड्री पे भी ये आपका जो येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन। हाँ सर, आपने सही गौर किया सर। इस बाउंड्री की जो आप बॉर्डर देख रहे हैं जी, वो 4 रंगों से सजाया गया है। इस सजाने के पीछे ये मकसद है कि इस दीवार से लगे हुए क्षेत्र को उस सदन की देखभाल करने की जिम्मा दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं येलो, तो येलो सदन में जो भी बच्चे हैं, यहाँ के जो भी लगे हुए पौधे हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है। इसके बगल में आप देख रहे हैं रेड, तो रेड जो आप देख रहे हैं, रेड बाउंड्री से लगे जो क्षेत्र हैं, इनमें लगे पौधे की देखभाल की जवाबदेही वो आपके रेड सदन वाले को दिया गया है। उसी तरह से आप देख रहे हैं ग्रीन वाले भी, ग्रीन सदन के जो भी छात्र हैं, इन पौधों की देखभाल की जवाबदेही उन्हें है। इधर आप देख रहे हैं ब्लू कलर के भी, जो ब्लू कलर में जो सदन, ब्लू कलर वाली जो सदन है, जिसको बिरसा मुंडा हम लोग नाम दिए हैं, बिरसा मुंडा सदन। तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन्स नहीं है और बच्चों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो कि मेरा सदन ज़्यादा खूबसूरत हो। जैसे ये सब पौधे आप देख रहे हैं सर, तो ये सब पौधे हम लोग पिछले वर्ष हमारे माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आए थे और अपने करकमलों से ये जो आम के पौधे आप देख रहे हैं जी, अभी बरसात में बच्चे यहाँ पे सारा बॉटानिकल्स नाम वगैरह लगाए थे, लेकिन बरसात में फट उठ चुका है। लेकिन पौधे की ग्रोथ देखने से आपको एहसास हो जाएगा कि बच्चे निरंतर इनकी सेवा कर रहे हैं। सर, एक समूह में इस स्कूल में कितने बच्चे आपने बांट करके रखा है टीम में, कि जो जैसे ब्लू बॉर्डर का जो बच्चा है? देखिए सर, उसमें क्या है ना, लगभग 80 से 85 बच्चे, कुछ 9th के एडमिशंस जारी है, तो 350 बच्चे लगभग हैं। तो अभी लगभग एक सदन को अगर आप समझना चाहेंगे तो 80 बच्चे एक सदन में हमारे हैं। तो 5 सेक्शन संचालित है। 5 सेक्शन। तो उसने हमने क्या किया है कि ये हर सेगमेंट को, जैसे इस सेगमेंट्स को एक सेक्शन को मैंने बांट दिया और सेक्शन में फिर सदन वार्ड बांटा हुआ है। अच्छा। फिर अगले सेशन में आप ये देख रहे हैं, इस सेक्शंस को, एक सेक्शंस को हमने 9A को इधर दिया, तो 9B को इधर दे दिया, 9C को इधर दिया। उधर आप चलेंगे, पीछे वाले जो एरिया है जी, इसमें हमारा रेन हार्वेस्टिंग का भी काम होता है।
और साथ में सरकारी एक जो गाइडलाइन है जी। कि बच्चों में किचन गार्डन्स कैसे डेवलप हो और उसकी उपयोगिता को सिखाने के लिए हर विद्यालय में किचन गार्डन बनाने का हमें निर्देश प्राप्त है। इस विद्यालय में किचन गार्डन भी आपको सक्रिय दिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की जो सब्जियाँ लगाई जाती है और सब्जियाँ जो निकलती है किसी को फ्री में नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ओपन ब्रीडिंग होती है। जैसे मान ले कि वहाँ पपीता का आपका पेड़ दिख रहा है, पपीते अगर फल गए मान लिया जाए, यहाँ पे आपको दिख रहा है भिंडी दिख रहा है, बोदी दिख रहा है, तो इस तरह के जो सब्जियाँ निकलती है अभी हाल में बैगन वगैरह निकल रहा था, अभी फिर नया लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर भी पीछे के भी एरिया आप देख रहे हैं कि सब सदनवार बांटा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ना, सारे बच्चों की साफ सफाई टोटल रख रखाव बच्चे ही कर रहे हैं। स्कूली बच्चे जो हैं वही करते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ के भी जो आपको जाली दिख रहा है वो भी आपको कलर वाइज बांटा हुआ है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ये भिंडियाँ आप देख रहे हैं, तो जिस सदन के बच्चे लगाए हैं उसी सदन के बच्चे इसको तोड़ते हैं, देखभाल करते हैं। और यहाँ पे ओपन ब्रीडिंग होती है सारे छात्रों और शिक्षकों के बीच में, कि जैसे सपोज करिए 1 केजी भिंडी आज निकल गया या आधा केजी भिंडी निकल गया या जो इतना भी निकले, वो सारे बच्चों के सामने और टीचर के सामने रखी जाती है। जो उसकी ऊंच बोली लगाता है उनको बेच दी जाती है, ताकि तो उस राशि जो से ब्रीडिंग जो जब लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है, तो ये स्कूल में ही लगाया जाता है या फिर ग्रामीण जो आते नहीं सर, स्कूल में ही लगाया जाता है। क्योंकि स्कूल में ही हमारा खरीदारी हो जाती है। अच्छा, जैसे शिक्षक हों तो बाजार से जा खरीदते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी खेती नहीं होती, वही बाजार में खरीदते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की सब्जियों को शिक्षक या अन्य छात्र भी खरीदने में दिलचस्पी इसलिए लेते हैं कि वो उनको जानते हैं कि किस तरह से हानिकारक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है, आपका केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो ये स्वाद आप भी कभी मौका मिले तो खा के जरूर देखिए, बिल्कुल, कि बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि सारे हर्बल खाद हैं, जैसे आपका कंपोस्ट हैं, बच्चे अपने घरों से जो कंपोस्ट तैयार करते हैं गोबर वगैरह के द्वारा, तो उन सब का ही इस्तेमाल होता है। तो ये जो आपने सवाल किया कि वो पैसे कहाँ जाते हैं, तो वो पैसे सदनवार ही मेंटेन रहता है। इस डेट में इतनी की सब्जियां बिकी और लास्ट में उसी से पैसों से बच्चे बीज का खरीदारी करते हैं या कुछ भी और प्लांट पौधे खरीदने हैं उससे लाते हैं, और इस तरह से हमारा इको क्लब संचालित दिया जाता है बच्चों को। क्या प्रोत्साहन भी दिया जाता है? हाँ सर। उसमें जैसे मान लीजिए जिस सदन में अधिक उपज हुआ, उनको अधिक से अधिक उन्होंने उपज किया है, तो उनको ये मोटिवेशन के लिए पुरस्कार विद्यालय समिति के द्वारा दी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये सब जो है, अभी इसके पहले यहाँ पर बोदी वगैरह लगा था, अभी फलना बंद हुआ है, फिर नया यहाँ लगाने की तैयारी हो रही है। इस पे करेला वगैरह जो है, तो ये आप देख रहे हैं ये कदम का पेड़, ये सारे जो पेड़ देख रहे हैं सर, ये हम लोगों ने फेंसिंग का काम पिछले साल ही कंप्लीट किया। ये सारी पौधे का ग्रोथ सिर्फ 1 साल का है। 1 साल का? 1 साल का। ये कदम हो या ये आपका छतवन है या इधर आपका सहतूत दिख रहा है, इधर पपीता दिख रहा है, आम दिख रहा है, लीची दिख रहा है, सभी पौधे उस समय पर्यावरण दिवस के समय जो कार्यक्रम चल रही थी, हमारे जनप्रतिनिधि प्रमुख महोदया भी थी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भी थे, तो ये प्लानिंग वे में काम हुआ है। तो अंदर वाली कैंपस को हम लोगों ने हरा भरा करने में लगभग हम लोग कामयाब हुए हैं। अब हमारे लिए चुनौती है कि जो चारदीवारी की बाहर है, जो प्रार्थना सभा जहाँ पे आयोजित की जाती है, वहाँ पे बच्चा खास करके गर्मियों में उन परेशानी होती है धूप में खड़ा होने के लिए, क्योंकि विद्यालय बिल्डिंग के अंदर ऐसा कोई हॉल हमारे पास नहीं है कि 350 बच्चों को हम एक साथ खड़ा करके असेंबली करा लें। तो हम लोग की अगला प्रयास यही है कि जो बाहर फेंसिंग के बाहर है उसको इंडिविजुअल फेंसिंग करके, अभी आपने देखा होगा ये बच्चे ये ट्रेंच काट दिए हैं जिसमें बरसात की पानी भर रही है, और हम लोग इंडिविजुअल्स डोनेशन का अपील कर रहे हैं सोसाइटी से, अपने विद्यालय समिति की जो समितियां सदस्य हैं उनसे, ताकि हर जो अभी प्रधानमंत्री महोदय जी का विजन चल रहा है एक पौधा माँ के नाम, तो उसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। और हम लोग सभी शिक्षक भी उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं कि जब शिक्षक एक पौधे को लेकर अपनी माँ की यादों के लिए देखेंगे तो बच्चे उससे हमारे प्रोत्साहित होंगे।
तो आने वाले समय में जो बाहर हैं, जो हमारे बच्चे असेंबली धूप में खड़ा होने के लिए मजबूर हैं, तो आने वाले समय में हम लोग इसको बदल देंगे। ये हमारी इको क्लब इस तरह से कार्यरत है। जी, तो आपने देखा इको क्लब की प्रारूप के बारे में मैं बता सकता हूँ, जो विभागीय गाइडलाइन के अनुसार है कि इको क्लब के जो संरक्षक होते हैं वो विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक होते हैं, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं विज्ञान शिक्षक होते हैं, और सचिव जो होते हैं वो पर्यावरण मंत्री होते हैं। इसके अलावा जितने भी बाल संसद के जो मंत्री हैं और उप मंत्री हैं वो हमारे सदस्य हैं। तो आपने देखा कि इको क्लब कैसे काम करता है, हमारे साथ रंजन सर ने हमें बताया। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें खबरीलाल। नमस्कार।